पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 22 ऑन द मूव अगेन। तो इसमें एक विलेज की स्टोरी हमें बताई गई है कि वहाँ पे किस तरीके से लोग काम करते हैं, जब विलेज में काम नहीं होता है तब वो लोग क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें बता रहे हैं हमें धानुस विलेज के बारे में। तो टुडे इसमें बताया गया है कि आज क्या है, सारे के सारे रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। आज सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं वो धानु के घर आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए दशहरा को। वो अपना लगेज लाए हैं बुलक कार्ट में। लगेज का मतलब होता है जो भी सामान आप लेकर आते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो उस बैग में सामान रख के लेके जाते हैं अपना, तो उसको कहते हैं लगेज। और वो लगेज में कहाँ किस पर है वो लगेज, वो है बुलक कार्ट पर। बुलक होती है जो बोलते हैं ना, बैल होते हैं, कार्ट होता है जो उसके पीछे बंधा हुआ होता है जिसमें लोग बैठ के आते हैं, तो उससे बुलक कार्ट कहते हैं बैलगाड़ी को। तो धानु के जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं, वो सबसे एल्डेस्ट हैं, मतलब फैमिली में सबसे बड़े हैं। तो सारे के सारे फेस्टिवल्स, सारे त्योहार धानु के घर ही मनाए जाते हैं। धानु की मदर, जिन्हें वो अपनी आई कहता है, वो वाइफ हैं धानु की जो आई है, और जो उनकी मामी है, धानु की जो मामी है, और धानु की काकी जो हैं, मतलब मामी काकी धानु की आई, ये सब कुछ सारे के सारे लोग बिज़ी हैं बनाने में पूरन पोली। तो देखिए, पूरन पोली जो है वो होती है मीठी रोटी जो गुड़ से और ग्राम से, एक फसल होती है ग्राम की फसल, उससे और गुड़ मिला करके पूरन पूरी बनाई जाती है। और इसके साथ एक स्पाइसी, मतलब चटपटी सी कढ़ी की डिश भी बनाई जाती है। और जैसे जैसे दिन जो है वो पास होता रहा, लोग मतलब सब हंसी मजाक करते हुए, लाफिंग एंड चैटिंग, लाफिंग मतलब हंसी मजाक करते हुए, चैटिंग मतलब बातें करते हुए, दिन पास हुआ हंसते मजाक करते हुए और बातें करते हुए। मगर इवनिंग तक, शाम तक सबका मूड जो है वो चेंज हो गया था। बच्चे और वुमेन जो है वो अपना बैग को पैक, पूरा जो लगेज है उनका सामान जो है उसको पैक करने लगे थे। और मेन जो हैं वो बैठे हुए थे मुकद्दम। मुकद्दम होता है एक एजेंट, ये देखिए मुकद्दम यहाँ पे है, ये एक एजेंट होता है जो क्या करता है, मनी लेंड करता है, मतलब पैसे उधार में देता है। तो जितने भी मैन वगैरह थे वो सारे के सारे बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी मुकद्दम के साथ। मुकद्दम जो है डिटेल दे रहा था जो लोन लिया हुआ है हर फैमिली ने उससे, उसके बारे में। फिर उन्होंने बातें की कि अगले जो महीने हैं आने वाले, उसमें वो लोग क्या करेंगे। मुकद्दम ने एक्सप्लेन किया गांव के लोगों को कि एरियाज़ जिसमें वो लोग जा सकते हैं अगले 6 महीनों में काम करने के लिए। और मुकद्दम ने बाकी सारे लोगों को कुछ पैसे भी दिए लोन के तौर पर, जैसे कि वो अपना जो खर्चा है इन 6 महीनों का वो उठा सकें। एवर सिंस, जब से धानु को याद है, ये एक रूटीन सा बन गया है। फैमिली जो देखिए आगे है यहाँ पे, ये रूटीन सा बन गया है, जैसा कि धानु को याद है जो फैमिली है धानु के जैसी जो फैमिली है, जिनके पास खुद के लैंड नहीं होते, वो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं गाँव के, उन पे काम करते हैं दशहरा तक, रेनी सीजन से पहले वाला जो टाइम है। फिर उसके बाद मैनी अदर्स फैमिली जो हैं उनके वहाँ भी काम करते हैं, मगर जिनके पास लैंड नहीं होता, फिर अगले 6 महीनों के लिए उन्हें कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। तो अगले 6 महीने जब बारिश नहीं होती तो खेतों में काम नहीं होता, तो मुकद्दम से सब जो है मनी बोरो करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। तो इस मनी को वापस पहुँचाने के लिए मुकद्दम एक एजेंट का काम करता है। जो शुगर केन की फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, जो गन्ने की फैक्ट्रियाँ होती, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, तो जो गन्ने की फैक्ट्री होती है उसमें काम करने के लिए, उसमें काम लगवाने के लिए, या फिर गन्ने के खेतों में काम लगवाने के लिए जो है मुकद्दम लोगों की हेल्प करता है। तो अब इसमें हमें बताना है डिड ऑल, पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं पूरा, फिर अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ही देखने पड़ेंगे हमें इसकी क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले पूरा चैप्टर समझते हैं। फिर अगले फ्यू मंथ्स में जो धानु, उसके पेरेंट्स, उसके काका, काका मतलब उसके पापा के जो भाई हैं, और घर के 2 और बच्चे जो बड़े बच्चे थे, मामा मामी और उनकी 2 डॉटर्स, और दूसरी 45 अदर फैमिलीज़ जो हैं वो विलेज से दूर रहते हैं 6 महीनों के लिए और काम करते हैं। और धानु और उसके जैसे जो दूसरे और छोटे बच्चे हैं, वो इस बीच में स्कूल भी नहीं जा पाते। जो धानु की काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ग्रैंड मदर हैं, और उनकी आंट जो हैं
जो देख नहीं सकती हैं, और 2 मंथ ओल्ड जो कज़न, उसकी छोटी सी बहन है कज़न, उनको गाँव में ही रुकना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं परिवार के, वो गाँव में ही रह जाते हैं। दूसरे घरों में भी ऐसा होता है कि जो ओल्ड होते हैं या जो लोग बीमार होते हैं वो घर में ही रुक जाते हैं। धानु जो है वो अपनी दादी को, जब वो अपने फादर और काका वगैरह के साथ चला जाता है गाँव से, शुगर फील्ड वगैरह जहाँ पे वो लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ चला जाता है, तो अपनी दादी को बहुत मिस करता है, और इसमें उसका स्कूल भी जो है वो मिस हो जाता है, छूट जाता है। वो सोचता है कि जब वो लोग नहीं होंगे घर पे तो दादी माँ की जो केयर है कौन करेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, इस टाइप की चीज़ें वो सब सोचता है। फिर दशहरा के बाद क्या होता है वो हमें बताया। दशहरा के बाद एक कारवान, कारवान होता है, काफ़ी सारे लोगों का एक झुंड सा होता है, जब सब लोग मिल करके कहीं जाते हैं। ये देखिए जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, ये कारवान है, काफ़ी सारे लोग बुलक कार्ट्स पर बैठे हुए हैं, सामान लदा हुआ है और जा रहे हैं, ये होता है कारवान। फिर दशहरा के बाद वाले मंथ्स में क्या होता है, तो कारवान ये है, इन फैमिलीज़ का जो है रुकता है शुगर केन फील्ड्स के और शुगर फैक्ट्रीज जो हैं उनके पास, मतलब गन्ने के खेतों के पास और गन्ने की जो फैक्ट्री है उसके पास ये आके रुकते हैं। और अब 6 महीनों के लिए अगले जो होते हैं ये हट्स में, मतलब ये झोपड़ियों में रहते हैं, जो बनी हुई होती हैं ड्राई शुगर केन्स की और लीव्स की, मतलब सूखे हुए गन्नों की और पत्तियों की, ये जो झोपड़ियाँ हैं ये बनी हुई होती हैं। मेन जो है वो सुबह जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में और जाते हैं कट करने के लिए शुगर केन गन्ना काटने के लिए ये लोग जाते हैं। वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो क्या करते हैं, जो गन्ना काट के लोग लेकर के आते हैं उसको बंडलों में बांधते हैं शुगर केन को। फिर ये जो बंडल हैं ये शुगर केन की फैक्ट्री में ले जाए जाते हैं। धानु कई बार अपने फादर के साथ जाता है ये सब कुछ देखने के लिए। कई बार वो नाइट्स जो है वो स्पेंड करते हैं फैक्ट्री के बाहर बुलक कार्ट्स में बैठे हुए, जहाँ पर धानु जो है बुलक के साथ खेलता है और इधर उधर देखता है, कि वंडर्स अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना और सोचना। अब फैक्ट्री में क्या होता है, धानु के जो फादर हैं शुगर केन को वेट करवाते हैं और रिसीप्ट लेते हैं, जिस पर लिखा होता है कि शुगर केन का वेट और किसने ली है, ये सब। और ये लोग जो हैं ये इस रिसीट को दिखाते हैं एजेंट को, जो पूरा अकाउंट रखता है इन सब चीज़ों का, और कीप द अकाउंट ऑफ देयर लोन, जो लोन वगैरह इन्होंने लिया होता है उसके लोन का अकाउंट पूरा ये रखता है। एजेंट भी इनको कुछ मनी देता है नेक्स्ट वीक के एक्सपेंसेस के लिए। फिर क्या हो, नेक्स्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, जो अगले वीक अगले हफ्तों के जो खर्चे होने वाले हैं उनके लिए इनको पैसे देते हैं। फिर क्या होता है, धानु की जो आई है और मामी है वो चिल्ड्रन को, बच्चों को लेके जाती हैं पास वाले विलेज के मार्केट में, आटा और तेल और बाकी जो अगले हफ्तों में आने वाली चीज़ों में खर्चा जो आएगा, खाने पीने की चीज़ें, वो ये लोग लेने जाते हैं। कई बार मामी जो है वो लड्डू या फिर कुछ और स्वीट चीज़ें बच्चों के लिए लेके आती हैं। वो पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक भी लाई हैं, मतलब धानु के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट, मतलब वो मामी का फेवरेट है जो धानु है। मगर धानु इन चीज़ों को, कॉपी, इरेज़र, पेंसिल, अगले 6 महीनों के लिए तो वो यूज़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो 6 महीने तक तो स्कूल नहीं जा पाता है। मामी जो है वो चाहती हैं कि धानु पढ़े और कुछ बने लाइफ में। वो ये नहीं चाहती कि जैसे कि वो लोग घूम रहे हैं इधर उधर, 6 महीने घर में, 6 महीने फैक्ट्रियों के पास रहते हैं। धानु भी अपनी जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जिए, वो नहीं चाहती। मामा और मामी धानु के पेरेंट्स से कहते हैं नेक्स्ट टाइम जब वो विलेज छोड़ेंगे दशहरा के लिए, तो वो धानु को दादा दादी और चाची के पास ही छोड़ जाएंगे, जिससे कि वो जो है वो स्कूल जा सके, जैसे कि दूसरे बच्चे गांव के स्कूल जाते हैं। धानु को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, और उसको, मतलब ही शुड स्टडी फर्दर, मतलब यही है कि जो है ही शुड स्टडी फर्दर, उसको आगे पढ़ना चाहिए, ताकि जो है वो अपनी लाइफ में ही शुड बिकम समबडी, मतलब कि लाइफ में वो कुछ बन पाए, इसलिए उसको आगे पढ़ने की जो है वो काफ़ी ज़रूरत है धानु को। तो ये हम लोगों ने विलेज की स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से जो है गाँव के लोग वो रहते हैं वहाँ पर, और किस तरीके से कामकाज वगैरह करते हैं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये रहा।
तो हमें बताना है डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुज विलेज हैव देयर ओन लैंड। तो ऐसा तो नहीं था, सारे जो लोग थे विलेज में उसके पास सबके पास तो अपना लैंड नहीं था। नो, ऑल द फार्मर्स इन धानुज विलेज डू नॉट हैव देयर ओन लैंड। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुज फैमिली गेट वर्क इन द विलेज। ड्यूरिंग व्हाट टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क। तो रेनी सीजन में 6 months अप टू दशहरा दे धानुज फैमिली गेट वर्क इन द विलेज। मतलब दशहरा के समय तक तो उन्हें अपने गांव में ही विलेज में ही जो है काम करने के लिए मिल जाता था, और दशहरा के बाद जब बारिश नहीं पड़ती थी तो उन्हें गांव के बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। फिर डू यू नो एनी फैमिलीज़ लाइक, अगर आप जानते हैं तो आप मतलब बता सकते हो, इतना वो नहीं है इसमें। फिर if people in Dhanu's village did not leave the village in search of work, what difficulties would they face in their own village। तो धानु के विलेज के लोग अगर गांव से ना जाएं काम ढूंढने के लिए तो उनको क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं अपने विलेज में। देखिए उनके पास काम नहीं होगा तो उनके पास पैसे नहीं होंगे अपना खर्चा चलाने के लिए, तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। इफ़ दे डोंट मूव टू अदर प्लेसेस टू फाइंड वर्क देन दे विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट to do normal chores of their houses because of lack of money। पैसे की कमी की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं इसमें। अब फिर थिंक ये वाली चीज़ें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जो अपने चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसी से जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो कवर हो ही जाती है हमारी। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।